हेलो पेयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26। ठीक है, विज्ञान जो विषय थी आपकी, जो आज आपका पेपर हुआ था, तो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से यहाँ पे जो है अपने प्रश्नों का मिलान कर लेना, कौन से प्रश्न आपके सही थे, कौन से आपने गलत किए हैं। ठीक है, और पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आप सभी को पता है कि 70 अंक आपका पेपर था। कुल प्रश्न 19 थे। ठीक है, कुल मुद्रित प्रश्न 4 थे। समय 3 घंटे 15 मिनट था। और चैनल पे पहली बार आए थे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे यहाँ पे। सबसे पहले आपका सेक्शन ए था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट था इसमें कि पादप में जाइलम का कार्य है। तो पादप जो है ना, उसमें जाइलम का क्या कार्य है स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर जो है ना, वो आपको ए वाला ऑप्शन कर लेना था। यहाँ पे जल का वहन। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका इसका राइट था। ठीक है, सेकंड प्रश्न था इसका कि ब्यूटेनोन 4 कार्बनिक यौगिक हैं जिसका प्रकार्यात्मक, ठीक है, समूह है। तो इसका राइट आंसर जो है ना, वो आपको डी वाला ऑप्शन करना था। यहाँ पे कीटोन आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, कीटोन आएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न था कि निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन नहीं है वो यहाँ पे बताना था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इंसुलिन दिख रहा है। ठीक है, इंसुलिन दिख रहा है ना, डी वाला ऑप्शन। ये एक पादप हार्मोन नहीं है। ये क्या है, ये एक मानव शरीर में अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो ये पादप हार्मोन नहीं है, ये मानव हार्मोन है। ठीक है, और अगला देखना, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है ना स्टूडेंट्स, वो C6H6 होता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपने राइट किया होगा इसमें। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने बी वाला ऑप्शन किया उनका यही प्रश्न राइट है। ओम का नियम बताना था स्टूडेंट्स अपने को इसमें। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम, जहाँ अगर अपने को वी विभवांतर दे रखा हो, ठीक है, जहाँ अपने को वी विभवांतर दे रखा हो और धारा आई हो और प्रतिरोध अगर आर हो, तो वहाँ पर ओम का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो वी बराबर आई आर होता है। ठीक है, वी बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला दिख रहा होगा, वी बराबर आई आर। ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर, ये जो है ना इसका राइट आंसर था। अगला था आपका छठवां, नींबू के रस का पीएच मान बताना था आपको। तो नींबू का रस जो है ना, वो एक अम्लीय प्रकृति का होता है स्टूडेंट्स, एसिड होता है। ठीक है, अब अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल विलयन, उनका पीएच जो है ना, वो 7 से कम होता है भैया। किससे कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, तो मान जो है ना इसका मतलब 7 से कम होगा, तो ये लगभग आपका जो है ना, मतलब 3.2 या फिर 2.2 जो दिख रहा है ना आपको, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 से कम होता है इसका। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन जो है ना, वो इसका राइट होगा। और अगला देखना, यहाँ पे विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु जो है ना, वो किस धातु से बना होता है। और जो याद रखना, पीएच मान जो है ना, वो, हाँ, इसका राइट आंसर सही है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। बी वाला ऑप्शन आपने इसमें राइट किया होगा। और पेयर फ्रेंड, मैंने आपको जो वीडियोस आप अपलोड किए थे अदर सब्जेक्ट्स के, अगर उन्होंने मैं आपको मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया था, अगर आप लोगों ने वो बैच परचेस नहीं कर रखा है ना, तो बैच को परचेस कर लेना, अगर अच्छे अंक लाने हैं आपको क्लास में। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही हैं जो हमने एप्लीकेशन में अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, ओनली फॉर वो 299 का बैच है। ठीक है, तो उसे आप लोग जरूर परचेज कर लेना। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। उसमें ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। देखो, 8वां प्रश्न था कि 2FeSO4, ठीक है, तो सॉलिड अवस्था में है और इसकी रिएक्शन हो रही है। इसकी रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है, Fe2O3 बन रहा है। ठीक है, सॉलिड अवस्था में प्लस SO2 गैस बन रही है, प्लस SO3 यहाँ पे गैस बन रही है। तो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो अभिक्रिया दी गई है ना अपने को, वो जो है ना यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे एकल अभिकारक था, ये एकल अभिकारक था, और ये टूटकर जो है ना 3 अभिकारकों में यहाँ पे 3 से अधिक उत्पाद बना लिया ना इसने। तो ये जो है ना वियोजन अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। फिर 9वां था यहाँ पे कि ऐसी है धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो हो जाएगी आपकी ब्रोमीन हो जाएगी इस तरीके में। ठीक है, और यहाँ पे पाई क्या है आगा, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनाती है। यह क्रिया संपन्न होती है। तो ये क्रिया जो है ना स्टूडेंट्स, ये जो है ना, इसमें आपको बी वाला ऑप्शन कर लेना है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नर में पाए जाने वाले लिंग अणुसूत्र हैं, तो वो गुणसूत्र कौन से हैं, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन कर लेना आप लोग, यहाँ पे XY। ठीक है, और खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता से बचाने के लिए पैकिंग में कौन सी गैस भरी जाती है।
मतलब जो आप लोग पैकेट्स देखते हो ना दुकानों पे, जो पैकेट्स मिलते हैं जैसे चिप्स वगैरह के, कुरकुरे वगैरह के जो पैकेट्स आते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है? तो पैराफिन उसमें N2 यानी नाइट्रोजन गैस होती है पैराफिन, ठीक है। उनसे क्या होता है, उस गैस से मतलब जो पदार्थ है ना वो उनमें मतलब गंध नहीं आती, ठीक है, विकृत गंधिता। आगे देखना, अगला प्रश्न था आपका कि एलिंगिक जनन मुक्कुलन द्वारा होता है। किस मुक्कुलन द्वारा होता है एलिंगिक जनन? तो इसमें जो है ना देखो 4 ऑप्शन दिए गए थे, यीस्ट में या फिर अमीबा, तो अमीबा लिख लेना आप लोग, ठीक है। किसी बिंब का अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी है, ठीक है। सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ से होनी चाहिए वो आपको बतानी थी इसमें। और मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना हो, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी कार्निया, ठीक है। क्या होती है? कार्निया हो जाएगी। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी कारक कौन सी है? तो ओजोन परत के क्षय लिए उत्तरदायी कारक जो है ना वो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे इसमें मतलब CFC होता है वो, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे C वाला ऑप्शन आप लोग लिख लेना। और अगला देखना यहाँ पे लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो इसमें जो है ना आपको यहाँ पे क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अधिक बढ़ जाता है। और यहाँ पे विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है आपका क्या होता है, वोट होता है, ठीक है, वोट हो जाएगा यहाँ पे A वाला ऑप्शन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको बताना था, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना CaSO4 SO, यहाँ पे 4 नीचे लगता है, ठीक है। CaSO4 डॉट यहाँ पे आप लिखो 2H2, ठीक है, ये होता है, ठीक है, 2H2। फिर आगे देखना, मरकरी एक अयस्क है। तो मरकरी जो है ना वो यानी कि क्लिम्बर पारे का अयस्क है, ठीक है। किसका अयस्क है? पारे मरकरी का अयस्क है, ठीक है। लार में एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है स्टूडेंट? पाइथिलीन, ठीक है। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्र क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्र क्या होता है वो आपको इसमें बताना था। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न देखना, चुंबक के सहजातीय ध्रुवों, ठीक है, चुंबक के सहजातीय ध्रुवों में यहाँ पे क्या बताना था? चुंबक के सहजातीय ध्रुव में होते हैं कौन से? तो खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग प्रतिशत ही जैव मात्रा में बदलता है। फिर आपके अति लघुरात्मक प्रश्न थे, ठीक है। कौन से प्रश्न आ गए थे आपके? अति लघुरात्मक प्रश्न है। फिर आपके देखो यहाँ पे यस्द लेपन क्या है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र आपको बताना था इसमें। रक्तदाब की परास कितनी होती है? तो इन सभी के आंसर जो है स्टूडेंट्स, इन सभी के आंसर जो है ना मैं आपको PDF बना के, ठीक है, PDF बना के और टेलीग्राम या फिर अपने एप्लीकेशन पे जो है ना अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपके टोटल 19 प्रश्न, तो 19 के 19 प्रश्नों का, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वहाँ से इनको ईजिली जो है ना डाउनलोड कर लेना PDF को, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो खालिस्तान वाले भी थे। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपको पता है कि एम्पियर होता है, इसमें क्या होता है? एम्पियर लिख लेना, ठीक है। चुंबक के सहजातीय ध्रुव में जो है ना यहाँ पे रिप्यूलिशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% इसमें जैव मात्रा में होता है, ठीक है। और यसद लेपन इसकी बतानी थी अपने को, डेफिनेशन बतानी है इसकी, ठीक है। एल्केन का रासायनिक सूत्र आपको CnH2 ये लिख लेना, ठीक है। जो आपका एल्केन है ना, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए, तो ये आपको मैं लिख देता हूँ CnH2n+2 होता है, ठीक है। जहाँ N क्या है? N है भैया कार्बन की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे देखो DNA का पूरा नाम आपको बताना था इसमें, ठीक है। तो DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरीके से तो इन सभी का आंसर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट आपकी सब्जेक्ट कौन सी है? SST का पेपर है, ठीक है। कब है? 22 की छुट्टी है आपकी, 23 का भी संडे आ गया, मंडे को पेपर है आपका 24 को, ठीक है। तो उसकी वीडियो भी मैंने जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, उसकी बेफिक्र रहिएगा। और बैच को यार जरूर आप लोग परचेज कर लेना, ओनली फॉर 299 का बैच है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होस्ट जोश के साथ, तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।